Good morning students. Welcome to your maths online class of 10th. Today we will study about trigonometry. Trigonometry सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है. इसमें 12 मार्क्स के क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं. ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आता है और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री ये एकदम न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, इसलिए इसका पहले मीनिंग समझो. ये एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. इसमें ट्राई का मीनिंग होता है 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्रॉन्स मीन मेजर, मतलब ट्राइंगल है उसकी 3 साइड्स के मेजरमेंट की जब हम स्टडी करते हैं वो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. अब इसमें सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात. जैसे ये एक राइट ट्राइंगल है, ये भी ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल पे ही हम अप्लाई करते हैं. अब ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, हिंदी में लंब बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं बेस, आधार, बी से डिनोट करते हैं. ये होता है हाइपोटेन्यूज, कर्ण, इसको हम एच लिखते हैं. तो अब ये ट्राइंगल है, 3 साइड्स है. इसमें कितनी रेशोज में इन 3 साइड्स को हम लिख सकते हैं. पहली रेशो हम लिखते हैं P/H. कितने अनुपात बनेंगे इसके ये देखेंगे. पहला है P/H, दूसरा B/H, फिर P/B, इन्हीं का उल्टा कर देंगे H/P, H/B और B/P. ये 6 रेशोज बनेंगी इन 3 साइड्स की, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती. अब इन 6 रेशोज को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में नाम दिए गए हैं. इसको हम बोलते हैं साइन, इसको बोलेंगे कॉस, ये हो गया टैन, इसको बोलते हैं कॉसेक, ये सेक और ये कॉट. ये 6 नेम्स दिए हुए हैं इन रेशोज को. अब इनका आपस में भी रिलेशन है, वो देखते हैं वो क्या है. पहले साइन से लेके चलते हैं. साइन होता है P/H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. इस ट्राइंगल के हिसाब से देखेंगे तो साइन A, यहाँ पर लिखते हैं एंगल A. अगर हम A को देख रहे हैं तो साइन A लिखेंगे. अगर हम C को C एंगल से ले रहे हैं तो साइन C लेंगे. और ये भी ध्यान रखना है ये एक्यूट एंगल्स होते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, टोटल 180 बनता है. तो ये दोनों एंगल 90 डिग्रीज होंगे प्लस करने पे, तो 90 डिग्री से कम हुए दोनों एक्यूट एंगल्स हैं. ये हम साइन A लेते हैं. साइन A का परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेन्यूज हो गया AC. इसको एक और तरीके से भी याद कर सकते हैं. इसका फॉर्मूला ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है P/H. ये अगर इस तरह से याद करोगे तो तुम्हें आगे दिक्कत नहीं आएगी एंगल C देखने में. लेकिन अगर तुम्हें एंगल C पूछा है, जैसे ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर अगर हम ऐसे रखेंगे तो एंगल A का परपेंडिकुलर BC बनेगा. और अगर एंगल C पूछा है तो हमें ट्राइंगल को घुमा के देखना पड़ेगा, एंगल C का परपेंडिकुलर AB बनेगा. तो अगर अपोजिट साइड से याद करोगे तो एंगल A का अपोजिट हो गया BC, और नीचे तो हाइपोटेन्यूज है ही, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, सेम ही रहेगा, बस परपेंडिकुलर चेंज होगा. अगर हम एंगल A लेंगे तो परपेंडिकुलर ये बनेगा, एंगल C लेंगे तो परपेंडिकुलर ये बनेगा. तो ये ध्यान रखना है. अब लेते हैं कॉस A, कॉस ऑफ एंगल A, ये होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंगल A का बेस क्या है AB अपॉन AC. ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. हिंदी में इसको बोलेंगे सम्मुख भुजा ऑपोजिट साइड को, एडजेसेंट साइड को बोलेंगे संलग्न भुजा. जो साथ में लगी हुई भुजा होती है वो होती है एडजेसेंट साइड. अब नेक्स्ट आते हैं tan A पे. tan A क्या होता है, ये दोनों अगर अच्छे से याद हो गए, tan A इसी में से डराइव कर सकते हो, sin A अपॉन cos A. ये बनेगा sin A क्या होता है P/H, ये B/H, H से H कैंसिल आउट हो गया, P/B. इसको हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सम्मुख भुजा अपॉन में संलग्न भुजा. नेक्स्ट आता है कॉसेक A. अच्छा ये भी ध्यान रखना है ये स्मॉल लेटर्स में आते हैं, कैपिटल में नहीं लिखते इसको. कॉसेक ए क्या होता है 1/sin
साइन ए, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। साइन ए क्या है? p बाय एच, तो इसका उल्टा हो गया h बाय पी। वही लिख देंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। सेक ए क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए का रेसिप्रोकल, कॉस ए का उल्टा, तो ये हो गया h बाय बी। लास्ट है हमारा कॉट ए, ये होता है 1 अपॉन टैन ए, टैन ए का रेसिप्रोकल। टैन ए हमारा साइन बाय कॉस था, तो कॉट ए हो गया कॉस बाय साइन, कॉस ए बाय साइन ए। तो ये हमारा क्या बनेगा? b बाय पी। ये 6 रेशियोज अगर अच्छे से समझ में आ जाएगी तो 8.1 एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 8.1 एक्सरसाइज के। ये लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। tan a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर रेशियोज। अदर रेशियोज मतलब बाकी की जो 5 बची हुई रेशियोज हैं, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट, ये निकालनी है हमें। तो tan a से शुरू करते हैं। tan a इज इक्वल टू 4/3। tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले इसमें हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। a को इधर लिखेंगे क्योंकि हमें tan a दिया हुआ है, b इधर और c यहाँ, b पे राइट एंगल है। अब 4/3 रेशो है, तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं एग्जाम्स में, इसको 4 और इसको 3 लिख देते हैं। ये गलत है। ये साइड का मेजरमेंट 4 नहीं है और इसका 3 नहीं है, ये इनकी रेशो है। हो सकता है ये 12 हो और ये 9 हो। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 4 12, 3 3 9, तो रेशो 4/3 है। तो एक्चुअल में ये नंबर, इसका मेजरमेंट 4 नहीं है, ये किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं हम, जैसे कि k ले लेंगे, तो इसको 4k और इसको 3k देंगे। ये k 3 भी हो सकता है, जिससे हमने इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 12/9 आ जाएगा। तो ये हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है इसको। तो अब हमारे पास BC हो गया है 4k, AB हो गया है 3k। इसको हम लेट करेंगे, एज्यूम करेंगे। अब सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने थ्योरम क्यों लगाई है? क्योंकि हमें तीनों साइड्स चाहिए, हम तभी रेशियोज बना पाएंगे। तो हमें AC फाइंड आउट करना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है? 3k और BC है 4k। अब स्क्वायर करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 हो जाएगा, 3 3 9, k स्क्वायर, 4 4 16, k स्क्वायर। अब हम ये प्लस कर देंगे दोनों को, 9 + 16 25, k स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना है तो दूसरी साइड में रूट हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, 5 रूट के बाहर आ जाएगा। ये k का स्क्वायर है, 1 स्क्वायर हट जाएगा, 5k। AC हमारा हो गया है 5k, ये हमें पता चल गया है 5k। अब हम साइन A निकाल सकते हैं। क्या होता है? p/h मीन्स 4k बाय 5k, k से k कट जाएगा, 4/5 रेशो आ गई। ऐसे ही cos A, ये होता है b/h, तो कितना हो जाएगा? 3k बाय 5k, k से k कैंसिल हुआ, 3/5। नेक्स्ट cosec A, cosec A सीधा साइन का उल्टा कर दो, 5/4। sec A, cos का उल्टा कर दो, 5/3। और cot A होता है tan का उल्टा, tan हमें यहाँ दिया हुआ है 4/3, 3/4। तो ये हमारी बाकी की रेशियोज निकल आई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 अभी जो क्वेश्चन कराया था उससे सिंपल ही है, तो वो अपने आप कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस cot r। तो tan p हमें कितना है? ये वाली साइड हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है हमें 13 सेंटीमीटर। तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है? QR। तो सेम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया 13। यहाँ हम के नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, पूरी लेंथ की मेजरमेंट ही दी हुई है, रेशो नहीं है। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 169, 12 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा माइनस में, माइनस करेंगे 25, फिर इधर क्यू आर चाहिए तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ रूट आ जाएगा। क्यू आर इज इक्वल टू 5, ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, टैन पी। टैन पी चाहिए तो हमें पी से देखना है, इसको हमें मूव करना पड़ेगा ट्राइंगल को। अगर हम ऐसे लगाएंगे तो यहाँ हमारा पी हो गया, इधर क्यू, यहाँ आर 13 पी आर था, क्यू आर हमारा है 5 और पी क्यू है हमारा 12। अब टैन पी आ गया, यहाँ से देखेंगे टैन पी की वैल्यू, ये इस एंगल से P बाय बी 5/12। और कॉट आर क्या होता है, यहाँ से देखते हैं तो कॉट में होता है उल्टा B/P, ये भी 5/12 आ गया। तो अगर tan P माइनस कॉट आर लिखेंगे तो 0 आ जाएगा आंसर। 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये नहीं भी निकालोगे, सीधा यहाँ क्या लिखोगे, QR बाय PQ, और ये भी आ जाएगा QR बाय PQ। तो दोनों को माइनस करोगे, QR बाय PQ माइनस QR बाय PQ, तो भी 0 आ जाएगा। इसमें 5 की वैल्यू नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 4th क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये 15 इधर क्यों लिखा है। 15 को हम 8 के नीचे ले जाएंगे, cot A इज इक्वल टू 8/15। अब ये रेशो में आ गई है, बाकी सारी इसकी जो रेशोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बाकी की 5, वो अब निकाल लोगे आराम से। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, अभी नहीं करना, 6th भी नहीं करना है। 6th अभी करना है। 6th क्वेश्चन में एंगल A and B are acute angles of a triangle ABC. A and B are acute angles of a triangle such that cos A is equal to cos B. Then show that angle A is equal to angle B. Given क्या दिया हुआ है हमें, cos A is equal to cos B. ये हमें इक्वल दिए हुए हैं, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये राइट ट्राइंगल नहीं है, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे C से 90 डिग्रीज। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, पहले ये पूरा ट्राइंगल लेंगे, cos A इज इक्वल टू cos B दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। cos A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा AD और हाइपोटेन्यूज है AC। इसी तरह cos B हमारा क्या होगा, बेस BD अपॉन BC। ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, BD को इधर लेके जाएंगे, AC को इधर, इंटरचेंज करेंगे। इससे हमें क्या मिला, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन CB। सिमिलर ट्राइंगल्स में हम लोग प्रूव करते थे सिमिलैरिटी। उसमें क्या होता था कि जो साइड्स हैं उनकी रेशोज़ प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, उनकी रेशोज़ इक्वल होनी चाहिए। एक ट्राइंगल की ये वाली साइड अपॉन दूसरे ट्राइंगल की ये वाली साइड। उसी तरह हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का अपॉन इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, ये रेशो इक्वल होनी चाहिए तो वो ट्राइंगल सिमिलर होगा। अगर एक एंगल भी इक्वल हुआ तो हमें ये पता है ये एक एंगल ये 90 डिग्री का है, तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDC। ये दोनों क्या है, 90 डिग्रीज हैं, ये दोनों एंगल 90 डिग्रीज हैं। तो हमारे पास SSA बाय SSA रूल ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ADC
is similar to triangle BDC by SSA similarity criteria. Therefore सिमिलर हो गए हैं तो सारे एंगल्स तीनों एक दूसरे के आपस में इक्वल होंगे. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. यहां लिखेंगे बाय CPST, corresponding parts of similar triangles. Angle A is equal to angle B, hence proved. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हो. अब हम 10th क्वेश्चन पे जाते हैं. ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q. एक राइट एंगल ट्राइंगल है, Q पे राइट एंगल्ड है. इसका ध्यान जरूर रखा करो क्वेश्चंस पढ़ते हुए कि किस अल्फाबेट पे राइट एंगल बता रहा है. तो Q पे राइट एंगल्ड है तो ये हो गया P और ये R. अब हमें दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25. PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ की लंबे पूरी लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर. फाइन साइन P कॉस P टैन P. ये हमें P निकालना है इसलिए हमने P यहाँ लिया है. अब ये देखो PR और QR कैसे निकालेंगे. हमें PR इधर रख के QR इधर लेकर जाएंगे माइनस QR. ये आगे हमारा पाइथागोरस थ्योरम में यूज होगा. अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस QR का होल स्क्वायर. PQ हमारे पास 5 दिया हुआ है, QR को एज इट इज लिख देंगे. ये A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा 25 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2AB 2 इंटू 25 50 और QR. ये हो गया 25 5 का स्क्वायर QR स्क्वायर. अब ये QR प्लस में है, ये भी प्लस में है, बीच में इक्वल का साइन है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे. ये बनता है 625. इस QR को 25 को इधर ले आएंगे, QR को इधर ले जाएंगे तो 25 इधर आ गया माइनस में और ये QR इधर आया प्लस हो जाएगा प्लस 50 QR. ये हमारा बना 650 QR. अब 50 डिवाइड में आ जाएगा इधर, इसको काटेंगे तो 12. QR हमारा आ गया 12. अब यहाँ से हम PQ निकाल लेंगे. PQ क्या है 25 माइनस QR तो 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर. ये 13 सेंटीमीटर आ गया. अब निकाल सकते हैं साइन P कॉस P टैन P, अपने आप निकालना इसको. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है सब टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जैसे कि 0 डिग्री 30 डिग्रीज 45 60 एंड 90. इन एंगल्स की वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इनकी वैल्यूज़ क्या होती है. जैसे साइन में 0 की क्या वैल्यू होगी, इसकी भी एक ट्रिक मैं तुम्हें बताती हूँ. सबसे पहले जब टेबल बनाओगे लिखो 0 1 2 3 4 और इन सब के नीचे 4 4 लगा दो. डिनोमिनेटर में इन सब को 4 से डिवाइड कर लो और फिर इनका रूट निकाल लो. अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी. ये तो 0 से है तो 0 ही आएगी, डिवाइड हो रहा है तो. ये 1 इंटू 1 हो सकता है और ये 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको. तो ये रूट हट के क्या आ जाएगा 1/2. इसको पहले हम काट लेंगे. 1 तो रूट से बाहर आ सकता है, ये √2 नीचे रह जाएगा. यहाँ पे 3 रूट में रहेगा, 4 बाहर आ सकता है. 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट हट जाएगा. ये कट के 1. बस ये निकालना है, बाकी पांचों इसी में से निकल जाएंगे. जैसे कॉस हम यहाँ से शुरू करेंगे. 90 पे साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 पे 1 आ जाएगा. फिर ये √3/2 1/√2 यहीं रहेगा.
1/2 और 0। ये हमने वैल्यूज़ को उल्टा लिख दिया तो कॉस की वैल्यू आ गई। अब tan की वैल्यू सबको पता है, साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं तो tan की वैल्यू आती है 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, डिवाइड करके देखोगे तो 1/√3 आएगा, खुद करके देखना। ये दोनों को डिवाइड करोगे 1 आएगा, ये आ जाएगा √3 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। अब कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। ये हो गया 2 √2, 2/√3 और ये 1/1 तो ये 1 आएगा। अब सेक क्या होगा? 1/1 1, 2/√3, उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ये 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर, इसके नीचे 1 है ना, तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो अब ये यहाँ नॉट डिफाइंड हो गया। ऐसे ही कॉट tan का उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ 0/1 था, 1/0 हो गया, नॉट डिफाइंड। √3 ऊपर चला जाएगा, 1, क्योंकि ये 1/1 है तो उल्टा करेंगे तो भी 1 ही होगा, ये बन गया 1/√3 और ये नॉट डिफाइंड। यहाँ से देखेंगे कॉस बाय साइन 0/1 होता है 0। तो ये ऐसे वैल्यूज अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, फटाफट रफ में इसको बना लो ताकि तुमसे कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर याद करोगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है इसमें, अगर रफ में लिख लोगे 1 मिनट का हार्डली टाइम लगेगा, पहले ये लिख लेना, उसके बाद क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो गलती नहीं होगी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब 8.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, मैंने 4th और 5th पार्ट लिया है, बाकी के तीनों अपने आप करोगे। अब sin 30 की क्या वैल्यू है? sin 30 होता है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ऐसे ही sec 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। तो इन क्वेश्चंस में अगर तुम्हारे पास टेबल बनी हुई है जिस पे वैल्यूज लिखी हुई है तो बहुत जल्दी हो जाता है। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ऊपर क्या एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का? 2√3। अब इसके पास 2 है लेकिन √3 नहीं है, तो 1 × √3 प्लस इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 2√3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे √3 है लेकिन 2 नहीं है तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब नीचे वाला भी ऐसे ही करेंगे, 2√3 एलसीएम हो गया, यहाँ पे आ गया 4 क्योंकि √3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4, यहाँ पे 2 है तो √3 आएगा ऊपर और यहाँ पूरा 2√3 ऊपर आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे आपस में, इन दोनों को हम प्लस करेंगे क्योंकि दोनों √3 है, इसके आगे 1 होता है तो 1 + 2 3 -4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3√3। अच्छा, इन दोनों को हमें सेम करने के लिए 3√3 को आगे लिखेंगे, 4 को पीछे लिख देंगे, 3√3 + 4। अब डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है इसका, तो यहाँ प्लस है, रैशनलाइज करते हैं तो हम क्या लगाते हैं यहाँ? माइनस। ये 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे a + b a - b, क्या फॉर्मूला होता है? a² - b²। a का स्क्वायर करेंगे 3 3 = 9 और ये रूट हट जाएगा स्क्वायर में, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 × 3 27 हो गया, 27 प्लस 4 - 4 का स्क्वायर 16। इसकी अब हम स्क्वायर ओपन करेंगे, ये 27 हो गया प्लस 16 माइनस 2ab, तो 2 4 = 8, 8 3 = 24√3 अपॉन माइनस करेंगे 11, इन दोनों को प्लस करेंगे 43
ये इसका आंसर है। अब फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 5 cos स्क्वायर 60, कॉस की क्या वैल्यू है 60 की? 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 की क्या वैल्यू है? 2√3, 4 इंटू 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 होता है 1। साइन स्क्वायर 30, 1/2 होता है साइन 30 और cos 30 √3/2, स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब स्क्वायर हटाएंगे इन सब का, 5 1 ज़ा 5 और ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और ये रूट हट के 3 स्क्वायर हो जाएगा तो -1। नीचे क्या होगा? 1/4 प्लस 3/4। अब ऐसे ही ऊपर एलसीएम लेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 एलसीएम हो गया। अब 5 3 ज़ा 15, 16 4 ज़ा 64 माइनस 12, 1 12 ज़ा 12। नीचे ये हो जाएगा 4 1 प्लस 3, ये कितना आएगा? 15 माइनस 12 3 को 64 में प्लस करेंगे 67/12 और नीचे ये 4/4 कट के 1 आ जाएगा तो आंसर है 67/12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 3 8.2 एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी बार आया हुआ है और इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, 2-3 स्टेप्स में हो जाता है। tan a प्लस बी √3 है, tan a माइनस बी 1/√3 और a प्लस बी बताए हैं दोनों 90 से कम है, 0 से ज़्यादा, मीन्स a एंड b आर एक्यूट एंगल्स। फाइंड a एंड b। तो यहाँ से शुरू करेंगे। tan a प्लस b √3 दिया हुआ है, तो tan कौन सी डिग्रीज पे √3 वैल्यू है tan की? tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो हम √3 की जगह tan 60 लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये दोनों tan हट जाएंगे तो a प्लस बी क्या आ जाएगा? 60। इनको काटना नहीं है, सिर्फ हटा देना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ऐसे ही इधर आ जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्रीज। tan 30 डिग्रीज पे 1/3 वैल्यू होती है 1/√3 tan 30 की। अब tan से tan हट जाएगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 हो गया। ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये 1 है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं हम इसमें, वो सबसे इजी होता है। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2a और ये 90 डिग्रीज हो जाएगा ऐड होके। a इज इक्वल टू 90 डिग्रीज बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, ये कट के 45 डिग्रीज हो गया। a की वैल्यू आ गई, b की हम वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के निकालेंगे, तो a की है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 15, b की ये वैल्यू आ गई। तो आज का हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज 2 टॉपिक्स कवर हो गए हैं, बचे हुए क्वेश्चंस अपने आप करो। थैंक यू।